मेरे पति मुझे नहीं रखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मैंने तुझे तलाक दे दी, तू निकल कर जाओ घर से। अभी डीटीसी में इनकी नौकरी लगी है ना, 4 साल ही हुए हैं। वहीं की वो लड़की है जिसके साथ उनका नाजायज संबंध है, हरिनगर डिपो, और ये भी वहीं पर है। कितने टाइम से आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं? 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से लगातार आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं। जी। तो आज आप थाने में गई, तो आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि 2 शादी के 10 शादी कर सकते हैं, कर बिना सकते तलाक हैं। लिए? हाँ तो पुलिस का ये कहना है। हाँ, ये कहना है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना पार जगतपुरी थाने पर, और यहाँ एक ऐसा मामला निकल कर आया जिस मामले को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा भुनाने में लगी रहती हैं, और ये मामला है लव जिहाद का। कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मामला है। यहाँ पर मसला क्या है वो टोटली मसला जानने की कोशिश करेंगे। टोटल मामला क्या है, महिला से एक मेरे साथ मुस्लिम महिला यहाँ पर मौजूद है, और उनकी क्या समस्या है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ पर गरमाया हुआ है, और जो जगतपुरी थाना है उसके आए दिन ये चक्कर काट रही हैं। तो पहले इनसे मामला जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम है अफसाना सलमानी। अफसाना जी, मेरा सवाल ये है कि आप आए दिन चक्कर काट रही हैं थाने के, क्यों? मेरे जो शौहर है रिजवान सलमानी, उनका 4 साल से हिंदू समाज की लड़की से नाजायज संबंध है। 4 साल से? जी। तो आपको कब पता लगा? मुझे अभी 2 साल पहले ही पता चला। 2 साल पहले पता लगा। तो कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी को अब 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल पूरे हो जाएंगे। कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की और एक 2.5 साल की है। एक 8 साल की बेटी है और एक 2.5 साल की, और 2 साल पहले आपको पता लगा कि आपके पति के किसी और? जी, अभी डीटीसी में इनकी नौकरी लगी है ना, 4 साल ही हुए हैं। वहीं की वो लड़की है जिसके साथ उनका नाजायज संबंध है, हरिनगर डिपो, और ये भी वहीं पर है। तो आपके पति उनका नाजायज संबंध है, ये बात ठीक है, लेकिन अब आपके पति आपको क्या कह रहे हैं? मेरे पति मुझे नहीं रखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मैंने तुझे तलाक दे दी, तू निकल कर जाओ घर से। तो आपको 2 साल पहले पता लगा कि 2 साल पहले से ऐसा कह रहे हैं, या अभी कहना शुरू करा? ये चीज 2 साल पहले जब से तो वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये चीज तो अब सामने आई है जब मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे देखा, होटल में देखा, होटल में भी पकड़ा उनको, और होटल में पकड़ने के बाद मतलब उससे पहले तो वो कह ही नहीं रहे थे कि मेरा किसी लड़की के साथ गलत संबंध। यानी कि जब तक आपको पता नहीं था तब तक पति ने कभी भी आपको छोड़ने के लिए या किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं की? नहीं। और जब से आपको मालूम पड़ गया तो उन्होंने खुलकर विरोध जताना शुरू कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। वो रोज लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उनके भाई भी उनकी सपोर्ट में है, उनकी भाभी भी उनकी सपोर्ट में है, उनके बहन और बहनोई भी उनके सपोर्ट में है। सारे मतलब कि पूरे परिवार में मेरे साथ सिर्फ एक जेठ और एक जेठानी मेरे साथ है। अच्छा, लगभग 9-10 साल का आपका रिलेशन है, शादी हुई आपकी 9-10 साल पहले, 9-10 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था? जी, सिर्फ ये जो परेशानी आई है सिर्फ 4 साल से आई है, जब से ये डीटीसी में आए हैं वहीं इनका अफेयर चला है। उससे पहले थे ये ऐसे, लेकिन मुझे ये नहीं पता। बस वो कहता है ना, औरत कहती है सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, ये पता ही नहीं था कि ये सुधरेंगे नहीं, ये और बिगड़ जाएंगे। उससे पहले यानी कोई भी कभी पति से शिकायत नहीं रही इस तरह की? इस तरीके की शिकायत तो होती रहती थी, लेकिन ये जो इतनी आगे बढ़ गए ना, ये नहीं पता था। पहले भी मतलब थे उनके, दोस्ती रखते थे वो, लेकिन ना कभी उन्होंने मुझे अपना फोन छूने दिया। मैं उनकी कोई भी चीज पर हाथ भी नहीं लगा सकती थी। तो अब जब आपको पता लगा तो आपने अपने पति से बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने उनसे बात भी की, और उन्होंने वो इस मैटर पे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं मेरा किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, मुझे झुठलाते हैं। अच्छा, और जो आपके परिवार में सास होगी, नंदे होंगी, उनसे बात करने की कोशिश? नहीं, सास नहीं है मेरी, नंदे हैं। नंदे तीनों अपने भाई की सपोर्ट में। क्या कहती हैं वो तो माल आए तैयार करके बैठी हैं लाने के लिए, मिल भी आई हैं, बात कराई हैं मेरी भाभी को बाहर निकाल कर। तो आपसे अलग क्यों करना चाहती हैं? जी। आपसे अलग क्यों करना चाहती हैं? मुझसे अलग जब मुझे घर से बाहर कर दिया जाएगा तभी तो वो अंदर आएगी। घर से बाहर कर दिया जाएगा तो आप घर से बाहर जाना चाहती हैं, यानी कि आप तलाक लेना चाहती मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ और अपने अधिकार के साथ रहना चाहती हूँ। हैं? तो आप ये थाने पर आई हैं, आज पहली बार आई? बहुत बार आ चुकी हूँ, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। तो जब आप बहुत बार थाने में आ चुकी हैं तो पुलिस वाले आपको हमेशा, यानी थाने से आपको क्या आश्वासन? कंप्रोमाइज करा दिया जाता है कि अब ये ठीक हो जाएगा, और बस घर भेज दिया जाता है। एक लेटर लिखवाते हैं, वो भी मुझसे ही,
और मुझसे ही साइन कराते हैं और फिर मुझे घर भेज देते हैं। यानी कि पति को यहाँ बुलाया जाता है और एक आश्वासन दे दिया जाता है। जी, कंप्रोमाइज कह तो रही हूँ, लेटर लिखवाते हैं मुझसे ही और मुझसे लिखवाए साइन करा के फिर कहते हैं अब ये सब सही कर देगा। आपसे लेटर में क्या लिखवाया जाता है? मुझसे लेटर में जो वो बोलते हैं, जो पुलिस बोलती है वही लिखती चली जाती हूँ मैं। मतलब क्या बोलती है पुलिस, मतलब क्या कहती है कि अगर गलती है, अगर पति की, आप शिकायत लेकर पति के खिलाफ यहाँ पर आती हैं तो वो आपसे लेटर लिखवाते हैं, तो उसमें क्या लिखवाते हैं ऐसा? पति से ना लिखवाते? आगे से ये ऐसा नहीं करेगा, खर्चा करेगा पूरा, अगर नहीं करेगा तो आप हमें फोन करना, हम कहेंगे। मेरे पूरे घर में मुझे कैमरों के अंदर रखा जा रहा है। अच्छा, बार बार आप यहाँ थाने आती हैं और पति की शिकायत करती है यहाँ पर, और शिकायत भी आप ही लिखती हैं, तो ऐसा क्यों? पति से क्यों नहीं लिखवाती पुलिस? ये तो पुलिस ही बता सकती है ना, क्योंकि पुलिस तो मेरे साथ इंसाफ ही नहीं कर रही। अगर 4 साल से मैं परेशान हूँ, 2 साल से मैं पंचायत और पुलिस के थाने के चक्कर काट रही हूँ, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा। अगर ये मेरे साथ सपोर्ट में होते तो मुझे अब तक इतना टाइम कोई होता। अब लगभग कितने टाइम से आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं? 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से लगातार आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं। तो आज आप थाने में गई, तो आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि 2 शादी के 10 शादी कर सकते हैं, बिना तलाक लिए। हाँ, तो पुलिस का ये कहना है। हाँ, ये कहना है। तो यानी कि किसी भी तरीके से नतीजा नहीं निकला। नहीं, तो आज भीम आर्मी के जो लोग आपके लिए समर्थन में आए हैं, तो उनको देखकर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो मैम, मैं खाली मेरा एक आपसे सवाल है कि आप यहाँ आई हैं, भीम आर्मी के लोग यहाँ आए हैं, तो अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं की? इनके जेठ वगैरह को बुलाया है, उनसे बात करने के लिए कहा गया है। अभी वो आए हैं, देखो अब जबरदस्ती उनको लेकर जा रहे हैं, जबकि हम कई घंटों से वेट कर रहे थे उनका, तब तो वो लोग नहीं आए। जैसे ही वो आए हैं ना, जैसे कोई प्रधानमंत्री उठ के आ गया, महाराजा जी उठ के आ गए, तो उनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है कि भी अब बात करी जाएगी। मैं तो सबसे पहले यही देख रही हूँ कि जब सारी गलतियाँ इनके पति की है तो इनसे क्यों लिखवाया जाता है? तो भीम आर्मी का यहाँ महत्व क्या रहा? भीम आर्मी का भी यहाँ पे ये देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, शादी जब करिए तो खर्चा पानी उसको देना पड़ेगा और वो उसी मकान में भी रहेगी। अच्छा, शादी की है, खर्चा पानी देना पड़ेगा, ये पुलिस के हाथ में तो है नहीं, ये तो कोर्ट के पास मामला जाता है। कोर्ट के, वो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे काम नहीं होगा तो कोर्ट के द्वारा ही करा जाएगा। कोर्ट के द्वारा करा जाएगा, लेकिन कोर्ट के द्वारा करा कैसे जाएगा? यानी कि ये आपको पुलिस अगर आपकी सुन नहीं रही तो आपको अब तक कोर्ट जाना चाहिए था। 2 साल हो गए मैडम बता रही। हमें जो हम पहली बारी आए हैं, अभी हम पहली बारी आए हैं और सारी जो बातें हमारे आज ही हमारे सामने आई है। अभी हमने क्लियरिटी करी नहीं है, अब इनसे बैठ के बात करी जाएगी, जैसा भी मशवरा होगा हम लोग वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, आगे की कार्यवाही करेंगे कि वो जो अफसाना है वो क्या चाहती है, क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, अफसाना जी जो भी चाहती हैं, लेकिन अगर पुलिस आज कार्रवाई नहीं करती तो भीम आर्मी की तरफ से क्या रुख रहने वाला है? हम साथ देंगे उसका। आगे जो है, अगर थाने से नहीं होगा तो कोर्ट के द्वारा होगा, आगे लीगल सेल की जो टीम है उसके द्वारा कार्य कराया जाएगा। लीगल सेल की टीम है, जब पुलिस कोई कंप्लेंट ही नहीं ले रही, पुलिस कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर रही, तो आप कोर्ट में भी कैसे जाएंगे? किस बिहार पर यानी कि अपील करेंगे? अरे डायरेक्ट कोर्ट में डालेंगे हम लोग। जो इसके साथ हो रहा है, कम से कम हमने जो इस लड़की ने जो फोन करे हैं, रिकॉर्ड है उसका बकायदा, वो तो सीधा ऊपर जाता है, वो डिटेल आ गई है या नहीं? और भी बच्चे हैं उसके, पूरा प्रूफ है। और जो उसके साथ हो रहा है वो तो खुद मीडिया भी देख रही है, उसने खुद अपने मुंह से बयान भी करा है, तो आगे कार्यवाही होगी क्यों नहीं? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान हमें ये सब हक देता है। संविधान अगर आपको ये हक देता है तो वुमेन सेल एक बना हुआ है, वुमेन सेल के अंदर अभी तक ये शिकायत नहीं पहुंची। गई है, वहाँ भी गई है, वहाँ भी उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम बात हमारे सामने अभी आई है, अभी सारी बातें क्लियर नहीं हुई है। जो बातें आई है वो सब आपके सामने हमने रख दी है। तो वुमेन सेल में आप लोग गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ भी नहीं? नहीं, हम लोग नहीं गए हैं, अफसाना गई है पहले, अफसाना गई है, वहाँ पे उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या होता है आगे, जैसा भी होगा आपको अपडेट दी जाएगी। तो ये मेरे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग थे और एक और शख्स मेरे साथ है। तो मैम, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी आज आप लोग आए हैं तो पुलिस ने हर बार की तरह एक आश्वासन दिया है या कुछ लिखत में कुछ? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं भीम आर्मी से पहचान से शेखर के आजाद अनुसार दिल्ली में महिला प्रदेश अध्यक्ष का मैं पद संभाल रही हूँ। और जिस तरह भी मेरे पास कोई भी किसी भी क्षेत्र से कोई कॉल आती है महिला की, मैं किसी भी समाज की महिला के साथ खड़ी होती हूँ जाके। ये बात आपको मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ दिन पहले हम एक थाने में गए थे, वहाँ हमसे एक एसएचओ सर ने सवाल किया था कि मैडम क्या आप एससी समाज की महिलाओं के लिए बाहर निकल के आती हैं?
तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास जब भी किसी महिला का कॉल आता है तो उससे मैं उसकी जाति धर्म नहीं पूछती हूँ, मैं बस उसकी समस्या पूछती हूँ। और अगर मुझे जरूरत पड़ती है रात को 2 बजे भी मैं थाने जाती हूँ। करीब 15 दिन पहले अफसाने की मेरे पास कॉल आती है। उसने मुझे बताया कि आपका नंबर जो मुझे फेसबुक से मिला, आपकी कुछ वीडियो मैंने देखी थी कि आप बहन बेटियों की मदद करती हैं। मैंने हाँ बेटा आप बताओ आपकी क्या परेशानी है। उसने बताया कि शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। करीब 4 साल से मेरे पति का अवैध संबंध चल रहा है। और मैडम मैंने बड़ी मुश्किलों से उनके सारी फोटोज वीडियोस वगैरह सब मैंने कलेक्ट की है और मैंने थाने में भी दिखाई है। लेकिन थाने में भी पुलिस वाले जो वो उसको नकार देते हैं और कह देते हैं कि मुस्लिम समाज है 4 क्या 10 शादी करेगा। और आज भी अभी जगतपुर थाने में हमारे साथ यही हुआ है। आईओ एसआई सर हैं खुर्शीद अली जी, उन्होंने बाकायदा मेरे सामने, मेरी पूरी टीम थी, प्रदेश की पूरी 7-8 हमारी महिलाएं थी, सबके सामने खुर्शीद अली जी ने बोला कि मुस्लिम है 2 नहीं 10 शादियां करने का उसको अधिकार है। तो मैं ये सबसे पहला जो सवाल मेरा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि क्यों वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं कि जब एक बेटी मुस्लिम बेटी अपनी 2 बच्चियों के साथ सुरक्षित नहीं है, उसको खाने पीने के लिए 4 साल से कुछ नहीं दिया जा रहा है, वो पड़ोसियों से अपने भाइयों से भीख में मदद मांग के अपने खाना पीना गुजर बसर कर रही है। 1.5 साल से उसकी 9 साल की बच्ची पूरे 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रही है। तो क्या मतलब होगा ये बताएं आप। 3 तलाक का मामला हमेशा गर्मजोशी से उठाया जाता है, यहाँ तक कि 3 तलाक पर रोक भी लगाई गई है। तो इस वजह से ना तो यहाँ तलाक का मामला, और कहा यह भी जा रहा है कि कल परसों में वो शादी करने वाले। जी बिल्कुल। जब एक पुरुष शादी कर लेगा तो आप जैसे सामाजिक संगठन या आप जैसे संगठन क्या कर पाएंगे? देखिए इसलिए तो मुझे जैसे ही पता चला ना, मुझे कल ही बताया गया कि शायद दीदी हो सकता है कि संडे 20 तारीख को ये लोग शादी कर रहे हैं, निकाह पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कोर्ट मैरिज की? नहीं, निकाह, क्योंकि शायद निकाह तो ये में मस्जिदों में जाके ये संडे वाले दिन भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने आज ही कार्रवाई उठाई और हम जगतपुरी थाने आए हैं। मैं फिर बताना चाहूंगी, या खुर्शीद अली जी ने हमें बोला वो 2 नहीं 10 शादियां कर सकता है। कुल मिला के एसएचओ सर ने थोड़ी सी हमारी सुनवाई की है और उसके जो अफसाना सलमानी है उसके जेठ है रिजवान सलमानी, जो कि विकार सलमानी, सॉरी रिजवान तो उसके हस्बैंड का नाम है, विकार सलमानी, जो कि सलमानी समाज एक मतलब एक अपनी एक पहचान रखता है और सलमानी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, खुद के सगे जेठ। उनके शब्द हैं अफसाना द्वारा बताए हुए कि अगर तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे रखने को तैयार हूँ, मेरे बाप के घर में रह ले, मेरे दूसरे भाई के घर में रह ले। ये शब्द जो है एक बच्ची को, एक बेटी को, सोचिएगा हम अपने अगर रख के सोचे कि हमारी बेटी को अगर उसका जेठ कहे कि तू मेरे पास आके रह ले तो कितना शर्म की बात है ये। तो कुल मिला के अगर आज पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी तो भीम आर्मी हर तरह से अफसाना के साथ खड़ी है, लीगल सेल के साथ खड़ी है। अभी तो खाली भीम आर्मी की महिला टीम है ये, और दिल्ली नहीं देश भर की टीम जो है पूरी अफसाने के साथ देगी, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भी सबसे पहले बहन बेटियों के लिए खड़े होते हैं और यह बहन बेटी की इज्जत की बात है, उसके 2 छोटी छोटी बच्चियों के जीवन की बात है, तो हम पूरा उसका साथ देंगे। चलिए, ये मेरे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग थे और जिनका कहना है कि हम पीड़ित महिला के साथ खड़े हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में